नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज के जीएस सेक्शन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 से देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है? ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है SO2 और डी ऑप्शन है CH4। तो इसका बताइए। यानी अम्ल वर्षा, यानी इसका आंसर हो जाएगा SO2। SO2 यानी जब किसी अम्लीय वर्षा का मान pH मान यानी 7 से कम होता है तो अम्लीय कहलाता है। यानी pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय कहलाता है। अम्लीय वर्षा जो होता है इसके कारण जो इमारतें हैं वो क्षय होने लगती हैं, डिके होने लगती हैं। इस कारण ये नुकसानदायक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? जो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन पारा और डी ऑप्शन है पानी। तो इसका आंसर बताइए, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल केल्विन होता है और इसे डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन 1945, सी ऑप्शन 1946 और डी ऑप्शन 1947। तो इसका आंसर दीजिए 28 का। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1948 यानी 1 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा पर है। तो ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। अब ये 1945 आया है, तो यानी 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी और हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बी ऑप्शन है एंडोस्कोप, सी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप और सी ऑप्शन है माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 29। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एंडोस्कोप द्वारा शरीर के आंतरिक भागों का यानी शरीर के जो आंतरिक भागों का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिन किया जा सकता है। अब माइक्रोस्कोप आया है, तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनको आवर्धित करके यानी बड़ा कर देता है और जिसे हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इसे ECG कहते हैं। यह हृदय की गति की जांच करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति की जांच करता है। और इंडोस्कोप क्या होता है? इंडोस्कोप जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप क्या कहता है? ये आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। ए ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, बी ऑप्शन है आर्थर क्लस्टर, सी ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, डी ऑप्शन है माइकल एडरसन। तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? तो हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। ये बहुत फेमस किताब है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 30 का आंसर हो जाएगा ए। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक का नाम है मैन एंड सुपर। जॉर्ज बर्नार्ड की पुस्तक का नाम है मैन एंड द सुपर। और इनकी एक पुस्तक और है द एप्पल कार्ड है, और एक कुछ पुस्तक है आर्म एंड द मैन है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और नेक्स्ट है आर्थर, यानी जो आर्थर हैं, आर्थर क्लस्टर, इन्होंने डार्कनेस एड टू नून लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किससे संबंधित है? ए ऑप्शन विश्व बैडमिंटन महिला से, बी ऑप्शन विश्व बैडमिंटन पुरुष से, सी ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन टेनिस से, डी ऑप्शन है विश्व बैडमिंटन टेनिस पुरुष से। तो इसका आंसर दीजिए, उबेर कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उबेर कप विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब थोड़ा सा इसके और कप हैं
जैसे बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप है, नारंग कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप है, थॉमस कप है, ये इसी से संबंधित है। और विश्व में टेबल टेनिस महिला से संबंधित बर्ली लॉन कप संबंधित है। और जो विश्व में टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित पुरस्कार है वो ब्राइड वास कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होता है। ए ऑप्शन है आभूषणों से, बी ऑप्शन मोहरों से, सी ऑप्शन है मूर्तियों से, डी ऑप्शन है खिलौने से। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा 32 का। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहरों से सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है। अब सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनी हुई हैं। और जो मोहरें हैं कुछ वर्गाकार बनी हैं और कुछ आयताकार, दोनों रूप में मिलती हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? ए ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन नालंदा, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन तक्षशिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। और ये जो है सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 436 AD में कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और तक्षशिला विद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, और इसी विश्वविद्यालय से जीवक ने शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? ए ऑप्शन हरिकिशन, बी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन गुरु गोविंद, और डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। तो 34 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। देख लेते, ये जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। और गुरु अर्जुन देव ने 1599 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। और कारण क्या था? कारण यह था कि जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, और खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। और जब विद्रोह कर दिया तो विद्रोह करके ये गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचा, और गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद मांगा, और गुरु अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए जहांगीर रुष्ट हो गया और इन्हें कहा कि आप कुछ जो है जुर्माना दें कि आपने जो है हम विद्रोही को शरण दिया है। तो इस वजह से ये इशू बन गया, और इन्होंने जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। अब गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, यानी मृत्युदंड दे दिया था गुरु तेग बहादुर को। और गुरु तेग बहादुर पर अर्जुन अकबर के विद्रोह के आर्थिक सहयोग और समर्थन का आरोप लगाया था। और गुरु तेग बहादुर जो है 9वें क्रम के गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने या मृत्युदंड 2 विकल्प दिए थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि मैं मृत्युदंड स्वीकार करूंगा, लेकिन इस्लाम नहीं स्वीकार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ए ऑप्शन है नूरजहां, बी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, सी ऑप्शन गुलबदन बेगम, डी ऑप्शन है जहां आरा। तो 35 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी, और उसने ही ऐतिहासिक विवरण लिखा है। और ये बाबर की पुत्री भी थी, और जो इसने जो है हुमायूं की जीवनी लिखी, हुमायूंनामा की रचना की थी। और जो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, और इसने अपनी माँ अस्मत बेगम से इत्र बनाने की कला सीखी थी। और हुमायूं जो है पुस्तक प्रेमी था, ये उदार प्रकृति का था। और जहां आरा बेगम शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी।
जहां आरा उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है भगत सिंह और सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो बताइए इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जब 1928 में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था, HSRA कर दिया गया था। यानी जितने भी इसके सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, वो सब इसी में आकर के शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। ए ऑप्शन मुसलमानों के लिए, बी ऑप्शन भारतीय ईसाइयों के लिए, सी ऑप्शन एंग्लो इंडियन के लिए, डी ऑप्शन है अछूतों के लिए। तो इसका आंसर दीजिए 37 का। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, अछूतों के लिए जो है मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचांग बनाया था और जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। इसमें जो दलित हैं SC उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की थी। 20 सितंबर 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था और इस कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था और इस समझौते में जो दलितों को अलग निर्वाचन की मांग थी उसको रद्द कर दिया गया था और जो केंद्रीय विधायिका मंडल है दलितों का आरक्षण 11% से बढ़ाकर करके 18% कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। तो 38 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 38 यानी ए ऑप्शन है CR दास, बी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और बी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है गोपी शाह। तो इसका आंसर दीजिए 38 का आंसर हो जाएगा ए CR दास। तो CR दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और CR दास ने कहा था कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है और मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट पर कहा था कि यह कानून लागू होने से स्वतंत्रता का हनन होगा और इसे ना ही दलील और ना ही अपील और ना ही वकील रख सकते हैं, बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी इस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1915 और डी ऑप्शन है 1921। तो इसका आंसर दीजिए 39 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है साबरमती की जो है नदी है उसी के किनारे किया था और ये अहमदाबाद ज़िले में है। और साबरमती आश्रम में गांधी जी जो का एक चिंतन कक्ष था। और अगला है पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। औरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। 1915 में अहमदाबाद में कचराब स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि जो गांधी जी थे 1993 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 फरवरी 1915 को गांधी जी स्थायी रूप से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, CEAT
टायर्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन आमिर खान, बी ऑप्शन आयुष्मान खुराना, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी। तो 40 का आंसर दीजिए। 40 का आंसर हो जाएगा ए आमिर खान। 40 का आंसर ए। अगला है देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या है? ए ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन 67, सी ऑप्शन 89 और डी ऑप्शन है 96। तो 42 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन अहमदाबाद। तो 43 का आंसर दीजिए। तो 43 का हो जाएगा बी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ए ऑप्शन है अग्नि 2, बी ऑप्शन ब्रह्मोस, सी ऑप्शन है पृथ्वी 2, डी ऑप्शन है अर्थ। तो 44 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा बी यानी ब्रह्मोस। अगला है अंग्रेज़ों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? 1856, 1956 या 1982, 1982 या 1892। तो 45 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 1892। 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत में इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली अधिनियम के प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन कोचीन, सी ऑप्शन त्रावणकोर, डी ऑप्शन पुडुचेरी। तो 46 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत में 563 रियासतें थी और जो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद थी। इस पे लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या थी। सबसे छोटी जो रियासत थी वो बिलवारी रियासत थी। आबादी मात्र 24 थी। हैदराबाद और जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जूनागढ़ को जनमत कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को देशी रियासत विलय पत्र द्वारा यानी जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? यानी संविधान के आगे देख लेते हैं। संविधान के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ए ऑप्शन कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान द्वारा, बी ऑप्शन कैबिनेट मिनिस्टर प्लान द्वारा, सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशनरी प्लान द्वारा। तो इसका आंसर दीजिए 47। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी 1946 में संविधान सभा के कैबिनेट मिशन द्वारा इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के 2 अन्य प्रमुख सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदु थे अंतरिम सरकार की स्थापना के बारे में भी बताया गया था। पाकिस्तान के अलग देश की मांग के सैद्धांतिक व्यवहार को यह खारिज कर दिया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। संविधान सभा का गठन आदि मुख्य योजनाएं थी और पाकिस्तान ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है रेड क्लिफ, बी ऑप्शन 49वीं समांतर रेखा, सी ऑप्शन 48वीं समांतर रेखा, डी ऑप्शन है 17वीं समांतर रेखा। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 48वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची गई थी। डोरंड रेखा
पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है, 1893 में खींची गई थी। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम है के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1914 में खींची गई थी। मैनर हीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है पूर्वी कैरेबियन सागर, बी ऑप्शन है दक्षिणी महासागर, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन भूमध्य सागर। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और जो संस्कृत में हिंद महासागर को रत्नाकर पानी रत्न उत्पन्न यानी पानी उत्पन्न करने वाला सागर भी कहा गया है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे नमकीन झील वान लेक है, और भारत की सबसे नमकीन झील जो है सांभर झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। ए ऑप्शन है बैंक ऑफ बंगाल, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ बॉम्बे, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ मद्रास, डी ऑप्शन इंपीरियल बैंक। तो 50 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, और बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में ईस्वी में हुई थी। इन तीनों बैंकों का नाम बदलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। एसबीआई की शाखा भारत में सबसे ज़्यादा हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।